जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक दिन पहले ही विज्ञान का महा मैराथन क्लास आपको स्टडी फॉर गोल्स पे देखने को मिला। जब मैं उसका कमेंट बॉक्स चेक किया तो पाया फ्रेंड्स बहुत से छात्रों का रिक्वेस्ट था कि सर कंप्यूटर का PYQ करवा दीजिए, खास करके जो स्टडी फॉर गोल्स का बुक में हाल फिलहाल जो सहायक आचार्य 1 to 5 या फिर जो भी एग्जाम संपन्न हुए पिछले 1-2 साल में उनमें कंप्यूटर के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसे करवाने का रिक्वेस्ट था। तो भाई मैं 2 सालों से आप सबों का रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा हूं, तो सोचा लास्ट दिन क्यों एक बाकी रह जाए, इसलिए फाइनली कंप्यूटर का जो PYQ स्पेशली इस पुस्तक में दिया गया है। मैं 2-3 सालों का नहीं, आज तक जितने भी कंप्यूटर के PYQ पूछे गए हैं झारखंड में हुए परीक्षाओं में उन्हें लेकर आ गया हूं। फ्रेंड्स, इसके अलावे आज चूँकि खोटा वालों का सारा जो पेपर है, सारे खोटा के पेपर हैं वो 22 को है, तो आज पूरा दिन खोटा मय होने वाला है स्टडी फॉर गोल्स। आपको बैक टू बैक खोटा के जो जितने भी क्लासेस है वो यहाँ पे आएंगे, एक महामैराथन के रूप में आएगा जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस एक ही वीडियो में होगा। तो आप इस लेक्चर को जरूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आप 90+ वाले क्लब में पेपर 2 में जाना चाहते हैं तो। इसके अलावे JSSC CGL समान विज्ञान का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, 10,000 बच्चों ने 10 आवर में देख लिया है। इसके अलावे नेशनल करंट अफेयर का महामैराथन ऑलरेडी इसी चैनल पे अवेलेबल है, और साथ ही एक और झारखंड करंट अफेयर का लेक्चर आज ही अर्ली मॉर्निंग 4 AM में अपलोड हुआ है, तो उसे ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर डाल दिया हूँ, उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। उसे देखने से आपके 15 से 20 मार्क्स 100% श्योर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स का यह कंप्यूटर का पुस्तक था और इसे बहुत ही हम लोगों का एक हिट बुक के रूप में है, क्योंकि यह बुक आप सबों ने बहुत पसंद किया। यह 3 बार अपने छपने के बाद 3 बार रीप्रिंट में जा चुका है। ठीक है, अब इस पुस्तक का खासियत क्या है, तो यह रहा विषय सूची। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो इस तरह से 51 प्रैक्टिस सेट है। पेन बदल लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। इस पुस्तक में क्या है, तो 51 प्रैक्टिस सेट है, और इसके अलावे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान जितने खास करके झारखंड में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करते हुए टीम S4G द्वारा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वह की पॉइंट के रूप में सारे मॉक टेस्ट के साथ ये सारे की पॉइंट दिए गए हैं। इसके अलावे JSSC 10+2 LDC के लिए जो कुर्ती देव टाइपिंग होता है उससे रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड प्रश्न, टाइपिंग से क्या कुछ बन सकते हैं, टाइपिंग का हिस्ट्री, ये सब चीज़ें शामिल किया गया। और साथ ही 100+ यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइपिंग से रिलेटेड MCQs दिए गए हैं, जो आपके 10+2 LDC वाले के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, और एनालिसिस वे में दिया गया है। और लास्ट में JPSC एवं JSSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं, जहाँ पे सहायक आचार्य वगैरह सबका प्रश्न है, जिसे हम अभी इन सारे प्रश्नों को, इवन दरोगा का मेंस में जो प्रश्न पूछा गया, JPSC में प्रश्न पूछा गया, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, महिला प्रवेशिका में पूछा गया, इन सारे प्रश्नों को अभी आज के इस लेक्चर में देखने वाले। 10+2 के लिए इस तरह से कुछ कंटेंट है, मैं डेमो स्वरूप लगा दिया हूँ, क्योंकि JSSC CGL के बाद आपको 10+2 का ही एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप इस पुस्तक को अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से देखिए। कुर्ती देव से सारे टाइपिंग के प्रश्न दिए गए, एक पेज में डेमो स्वरूप लगा दिया हूँ, तो आप इसे अपने नियरेस्ट बुक से या स्टडी फॉर गोल्स ऐप से जरूर ऑर्डर कर ही लीजिएगा। आपको सिलेक्शन दिलाने वाला यह पुस्तक है। चलिए फाइनली आते हैं JPSC एवं JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए क्या कंप्यूटर के प्रश्न। तो सबसे पहले आते हैं सहायक आचार्य 6 to 8 जो परीक्षा हुआ था 12 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच में, यानी पिछले 1 महीना पहले। उसमें कंप्यूटर के कैसे प्रश्न पूछे गए थे, चलिए फटाफट हम लोग सरसरी नज़र से देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में स्लिप का पूर्ण रूप क्या है, तो सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। विंडोज OS में कंट्रोल पैनल का उद्देश्य क्या है, तो सिस्टम सेटिंग और हार्डवेयर उपकरणों को प्रतिबंधित करना कंट्रोल पैनल का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के लिए मान्य फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका .docx, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है। देखिए कंप्यूटर में भी ना प्रश्न डायरेक्ट रिपीट होते हैं, क्या पता आप इसे आज इस लेक्चर को देख के जाए और लगभग 15 से 20 आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है, तो स्लाइडर सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है।
एक इनपुट डिवाइस के रूप में स्कैनर का उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और छवियों को इनपुट करना स्कैनर का काम है, और स्कैनर जो है फ्रेंड्स वो इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसका उपयोग सार्वजनिक दृश्य के लिए बड़े प्रारूप में डिजिटल सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसका क्या आंसर है, प्रोजेक्टर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट गणना जैसे विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल सीक्वेंस को एनालॉग क्या है, हाँ, एनालॉग सीक्वेंस को डिजिटल सीक्वेंस परिवर्तित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो मॉडेम। देख लीजिए कहीं कहीं मैं मतलब फंसूँ तो आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में एस रैम का अर्थ क्या है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल पर आधारित है और मोबाइल डिवाइस और टैबलेट पर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर है एंड्रॉयड। हम सभी अपने मोबाइल में देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एंड्रॉयड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कौन सी शाखा ऐसे सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है जो डेटा से सीख सकते हैं और स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना समय के साथ सुधार कर सकते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग। ऐसा कौन सा साइबर सुरक्षा हमला है जिसमें व्यक्तियों को विश्वसनीय संस्था के रूप में छल कर उनसे संवेदनशील जानकारी जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड संख्या प्रदान करने के लिए धोखाधड़ी की जाती है? तो इसे क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल की डेटा लिंक पर परत पर काम करता है और एक ही नेटवर्क सेगमेंट के भीतर डिवाइसों के बीच डेटा पैकेज को अग्रेसित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है, स्विच। किस प्रकार का डेटाबेस मॉडल डेटा को एक हायरार्किकल संरचना में व्यवस्थित करता है जहां प्रत्येक रिकॉर्ड में एक पेरेंट रिकॉर्ड और कई चाइल्ड रिकॉर्ड होते हैं, मतलब हायरार्की? तो इसको कहते हैं हायरार्कियन मॉडल कहा जाता है, ठीक है, डिफिनेशन में ही छुपा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को पूर्व निर्धारित क्रियाओं या आदेशों की एक श्रृंखला बनाने की अनुमति देती है जिन्हें एक क्लिक से कार्यान्वित किया जा सकता है? इसको क्या कहते हैं, मैक्रो। एक बार फिर से पढ़ता हूं इसे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसी कौन सी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को पूर्व निर्धारित क्रियाओं या आदेशों की एक श्रृंखला बनाने की अनुमति देती है जिन्हें एक क्लिक से क्रियान्वित किया जा सकता है? इसको कहते हैं मैक्रो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली सीमा के भीतर कक्षों की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो कॉन्टीएफ, ठीक है। कौन सा वेब ब्राउजर मोजिला फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया और अपनी गोपनीयता सुविधाओं और अनुकूलन विकल्पों के लिए जाना जाता है? इसको कहते हैं मोजिला फायरफॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज उपकरण चुंबकीय स्टोरेज प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है? तो मैग्नेटिक टेप जो है वह चुंबकीय स्टोरेज प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। थोड़े से आगे जाएंगे आप पाएंगे जो हाल फिलहाल जो सहायक आचार्य के प्रश्न हुए हैं उसमें एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न नहीं पूछा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछा है। लेकिन जैसे जैसे अभी हम लोग सीजीएल वगैरह के पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो अब देखिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं कंप्यूटर में भी। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सामान्यतः विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खुली हुई एप्लीकेशन या विंडो के बीच स्विच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो Alt+Tab से हम लोग एक विंडोज से दूसरे विंडोज में स्विच करते हैं। आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दस्तावेजों का या ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी उत्पन्न करना प्रिंटर्स का काम है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर आपका दस्तावेज कैसा दिखेगा? तो इसको क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू। थोड़ा सा जो कंप्यूटर वगैरह चलाता है वो बहुत सा आंसर तो डायरेक्ट कर लेगा, मतलब नहीं भी पढ़ा रहेगा तो भी कर लेगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 और उसके बाद के संस्करणों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .pptx, ठीक है। विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Windows+R, ठीक है। रन डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Windows+R। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जितने शॉर्टकट कीज हैं विंडोज़ के, एक्सेल के, ये सब आपको एग्जाम हॉल में बैठने से पहले क्या करना है, देख के जाना है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है? हो गया ना रिपीट, देखिएगा कितना रिपीट आपको देखने को मिलेगा। यह संवेदनशील जानकारी जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का एक प्रयास है। कौन सा उपकरण ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD और DVD पर उठा को पढ़ने और लिखने
के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर वायरस का पता लगाने और हटाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग में डीएनएस यानी डोमेन नाम सिस्टम की क्या भूमिका है, तो डोमेन नाम को आईपी पते में बदलना डीएनएस सिस्टम का भूमिका है। चलिए, कंप्यूटर वायरस संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सॉफ्टवेयर को अद्यतन रखें और एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करें। तो अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट करके रख सकते हैं और एंटीवायरस लगा रखेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वायरस का शिकार नहीं होगा। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी रेंज में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो इसका क्या होगा, मैक्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, इसका पूर्ण रूप भी पूछता है, को नेविगेट करने के लिए आमतौर पर किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो माउस और कीबोर्ड का। कौन सा इनपुट डिवाइस मंचन का पता लगाने के लिए प्रकाश सेंसर का उपयोग करता है, तो ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ईमेल संदेशों को बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए किस MS ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, देखिए थोड़ा सा, ईमेल संदेशों को बनाने और प्रबंधित करने के लिए किस MS ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। रिलेशन फॉर्मेट में डेटाबेस बनाने, हाँ थोड़ा सा देखिएगा ना कुछ, हाँ, रिलेशंस फॉर्मेट में डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए किस MS ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। देखिए वाईफाई का पूर्ण रूप पूछे तो ऐसे प्रश्न गलत करके आइएगा। चलिए ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, आपको टारगेट रखना है 70+ जाने का कंप्यूटर में। विंडोज़ 10 के बाद कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया गया था, तो विंडोज़ 11। किस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टार्ट मेन्यू पेश किया था, तो विंडोज़ 95। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो HTTP का। मेलवेयर का मतलब क्या है, तो मलेशियम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, सहायक आचार्य 1 to 5 में क्या प्रश्न पूछे गए थे मार्च 2024 से लेकर जुलाई 2024 में, उन्हें हम देखते हैं। MS ऑफिस किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए क्या। पूरे विश्व में कंप्यूटरों के वैश्विक नेटवर्क को रूप में जाना जाता है, तो इंटरनेट। रैम का मतलब क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम को बाहर से एक्सेस करने से रोकता है, तो फायरवॉल। मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हो रहा है ना रिपीट, इसी तरह रिपीट होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है, तो C++। MS वर्ड में मौजूद नहीं है, तो मैजिक टूल्स। FDDI ने किस प्रकार की भौतिक टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी का प्रयोग किया, तो रिंग का। रैम कितने प्रकार की होती है, तो 2। किन भाषा में निर्देशों के लिए बाइनरी कोडित भाषा का उपयोग किया जाता है, तो मशीन भाषा में, ठीक है। चलिए, MS ऑफिस का पूर्ण रूप क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क में राउटर का कार्य है, विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को संचारित करना, ठीक है। कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर शब्दावली में CPU का अर्थ क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही सब देखिएगा प्रश्न 10 जगह आपको मिलने वाले हैं आज के लेक्चर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर जिस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है बैक होने के लिए, वह Ctrl+Z है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो प्रोजेक्टर। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो SMTP का। कौन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने और एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कंप्यूटर शब्दावली में GUI का क्या अर्थ है, अभी मैं पीछे बोला था, याद रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंटेंट पेस्ट करने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+V। ये सब तो बेसिक की हैं, आपको पता ही होने चाहिए। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण जिसका उपयोग आमतौर पर स्क्रीन पर वस्तुओं को इंगित करने और चयन करने के लिए किया जाता है, वह क्या है फ्रेंड्स, माउस है। कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, तो कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार CPU नहीं है। कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है, तो फायरवॉल कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में URL का क्या अर्थ है, यह भी बहुत बार आपको मिलेगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूर्ण रूप है। MS ऑफिस में Ctrl+S कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या कार्य है, तो सेव करना। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसका उपयोग
आमतौर पर कंप्यूटर पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? मॉनिटर। प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो SSD जो है वह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा होगा तो उसमें 3 और ऑप्शन रहे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर वायरस संक्रमण का सामान्य लक्षण नहीं है तो क्या? बढ़ी हुई इंटरनेट की गति। तो जैसे कंप्यूटर वायरस जब संक्रमण हो जाता है तो क्या होता है? इंटरनेट की गति कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। वेब डेवलपमेंट के संदर्भ में HTML का पूर्ण रूप है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MS ऑफिस में Ctrl+C कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कॉपी। कितना आसान आसान पूछा है ना। यही इसी तरह मैं बोला 6 to 8 में थोड़े से प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन बाद अब देखिएगा एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आपको कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर से डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर कीबोर्ड है। कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है किसे? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर को वायरस संक्रमण से बचाने का सामान्य तरीका क्या है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। दस्तावेज प्रारूप के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूर्ण रूप है। इंटरनेट किस संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो TCP और IP। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग वर्ष, माह और दिन निर्दिष्ट करने के लिए, दिनांक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो डेट फंक्शन का। एक्सेल में मैक्रोज के निर्माण के लिए कौन सी भाषा नियोजित है? तो पाइथन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो वेव, WAV, ठीक है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हम अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो कार्यक्रम एवं विशेषताएं को। ASCII, देखिए इसका पूर्ण रूप पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। MS DOS द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, JPSC PT 2003 से 2024 में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। कंप्यूटर हेतु IC चिप सामान्यतः सिलिकॉन निर्मित होते हैं। CC का क्या मतलब है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजना CC होता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो बग जो है आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है तो क्यूबिट, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग निम्न में से क्या कहलाता था? वॉइस लाइन। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है? तो भाई ये तो सही है। रैम एक हार्ड डिस्क का स्टोरेज की तरह है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। रैम एक वाष्पशील मेमोरी है। रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह अस्थिर मेमोरी है। किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है साइबर वेटिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड JSSC CGL 2024, यानी जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका री एग्ज़ाम आप आज देने जा रहे हैं और कल देने जा रहे हैं, उसी का प्रश्न एक बार देख लीजिए, क्या पता इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएं। कंप्यूटर हार्डवेयर से उसे आइटम की पहचान करें, उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? माउस। इंटरनेट के संबंध में व्लॉग क्या है? तो भाई इसका आंसर है वीडियो लॉग। इंटरनेट बैंडविड्थ को की बेसिक्स में MBPS का पूर्ण रूप क्या है? देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे गए हैं, मेगाबिट्स पर सेकेंड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस CGL एग्जाम में बैठेंगे वहां ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। खाली स्थान। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। कौन? तो कंपाइलर। ट्रांसलेटर, कंपाइलर। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस से के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की गई? तो SQL। निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का एक सही तरीका नहीं है? तो Alt की को दबाकर। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट में कितने होते हैं? 1024 गीगाबाइट्स होते हैं, ठीक है। देखिए मैं
अगर मेरा अभी काम है आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू करवा देना, अगर मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूं या समझाऊं तो ये वीडियो किसी भी परिस्थिति में 1 घंटे 1.5 घंटे का नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एकदम से सरसरी नज़र से स्क्रीन पे अपना ध्यान बनाए रखना है और देखते जाना कि सर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और कुछ कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप MS वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित करता है, तो डॉक्यूमेंट के अंत में। एंड नोट्स है तो डॉक्यूमेंट के अंत में ही रहेगा। कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, तो कंप्यूटर माउस और जॉयस्टिक और टचपैड का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, तो मैक OS, iOS और एंड्रॉयड, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आराम मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है ना जीएसएससी सीजन में पिछले बार। चलिए आप एग्जाम में लिखने के बाद बताइएगा कैसा रहा आपका एग्जाम। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है विकल्प में से सभी, यानी .ppsm, .pps और .ppsx जो है वह क्या है, तो फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है। फाइल की सभी अंतर्वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+ फाइल की सभी अंतर्वस्तु का चयन करने के लिए Ctrl+Alt+A का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+A से भी सब सेलेक्ट हो जाता है। एक वेबसाइट किसका संग्रह है, तो वेब पेजों का। वेबसाइट जो बनता है वो वेब पेजों का संग्रह है। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है मॉडेम का। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो मिरर वेबसाइट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर प्रत्येक विशेष वर्ण यानी 8 बिट्स के विशेष संयोजन से बने होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो वह कौन सा है, वेब कैम का। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तीसरा बार आ चुका है 3-4 पेज में, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यही प्रश्न 20वां प्रश्न है, किसी EAN 13 बार कोड के प्रथम 2 अंक को प्रदर्शित करते हैं, तो वो देश कोड होता है। प्रथम बार कोड का जो प्रथम 2 अंक होता है वह देश कोड होता है। ठीक है, तो यही 20 प्रश्न JSSC CGL में पूछे गए थे। अब देखते हैं ITI इंस्ट्रक्टर जो कि एग्जाम 27, 28 और 29 नवंबर को 2023 में हुआ था, उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे। इन एग्जाम में थोड़े से प्रश्न जो हैं वो हैं कॉम्प्लिकेटेड, चाहे आप साइंस का ले लें चाहे कंप्यूटर का ले लें, लेकिन देखते हैं अभी मुझे तो लगता है इन एग्ज़ाम के आधारित पे प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अभी तो मैं CGL का एग्ज़ाम आपको पढ़ाई, अभी तो एग्ज़ाम जनवरी में हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सरल प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ITI इंस्ट्रक्टर में। विंडोज OS में खाली स्थान मुख्य स्क्रीन क्षेत्र है जिसे कोई कंप्यूटर चालू करने और विंडोज पर लॉग इन करने के बाद देखता है, तो इसका सही आंसर क्या है, डेस्कटॉप। देखिए कुछ टफ नहीं है, बस प्रश्न लंबे लंबे हैं, उसको देख के लोग थोड़ा डर जाते हैं, तो डरना नहीं, गौर से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग उन लिटरल मानों की सूची के मान की तुलना करने के लिए किया जाता है जिन्हें निर्दिष्ट किया गया हो, तो इसका सही आंसर क्या है, इन। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवांछित और अनचाहे संदेशों को संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर है स्पैम। नेटस्केप के ओपन सोर्स संस्करण को क्या नाम दिया गया है, तो मोजिला। खाली स्थान टनल, मैं आंसर भर के मैं पढ़ता हूँ। टनल मोड का उपयोग तब किया जाता है जब सुरक्षा एसोसिएशन का कोई भी छोर सुरक्षा गेटवे होता है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए थे। MS ऑफिस में सामान्यतः टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर छोटे फॉन्ट में दिखने वाले कैरेक्टर को क्या कहते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट जो है फ्रेंड्स वह कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख बाइट्स के बराबर होता है। इसी तरह एक अभी मैं कुछ देर पहले एक प्रश्न आगे मिलेगा, उसमें देखिएगा 2 मेगाबाइट पूछा है, किसके बराबर होता है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, तो WMV, ध्यान रखिएगा। अब JSSC PGT में कंप्यूटर के कैसे प्रश्न पूछे गए फटाफट देख लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम हुए थे, तो यहाँ के प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको सरसरी नज़र से बताता हूँ। MS ऑफिस की वह सुविधा जो निश्चित अंतराल के बाद डॉक्यूमेंट को स्वचालित रूप से सहेजती है, मतलब सेव गति कहलाती है, तो ऑटो सेव। MS एक्सेल की ऑटो फिल विशेषता डेटा की एक श्रृंखला को शीघ्रता से पूरी करती है।
किस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी उपयोग शुरू किया है? तो भाई बुक में हम लोगों ने पहले ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बता रखा है। इसका सही आंसर क्या है? तीसरा। विंडोज में न्यूनतम अनुप्रयोग कहाँ रहते हैं? तो टास्क बार में। एक वेबसाइट के फ्रंट पेज मेन पेज कहा जाता है तो होम पेज। किस फोल्डर में वे ईमेल संदेश होते हैं जिन्हें आपने लिखना शुरू किया था और आपने अभी तक भेजा नहीं? तो वो कहाँ होता है? ड्राफ्ट में चला जाता है ना। रील्स वगैरह भी आप डालते होंगे तो दिखाता होगा कि ड्राफ्ट में है। ठीक है। दो या उससे अधिक डिवाइस मल्टी पॉइंट कनेक्शन में एकल लिंक को साझा करते हैं। अर्पानेट, ठीक है, एक प्रयोगात्मक कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट का अग्रदूत था। ठीक है। हाँ, चलिए सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर नोटेशन के आधार पर किसी एरे में पांचवें तत्व तक कैसे पहुंचा जाएगा? तो रे प्लस 5। ठीक है। फाइलों की प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए इंटरनेट एक मानक उपकरण है तो एफटीपी। एमएस वर्ड में नई खाली फील्ड मैसेज को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+F9। शॉर्टकट कुंजी एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस में एक या उससे अधिक वर्कशीट होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्कबुक। एक वेब ब्राउजर है तो नेटस्केप। 1 ट्रिलियन बाइट्स लगभग 1 टेराबाइट के बराबर होता है। वीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। यूआरएल को एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है। देखिए आ गया ना दोबारा। एक असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करती है। वैन तीसरा चौथा बार पहुंच गया है। वाइड एरिया नेटवर्क बायोस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए एक एग्जीक्यूटिव निष्पादन योग्य फाइल नाम है जिसका उपयोग वर्ड के लॉन्च होने पर किया जाता है तो विंडोज ईवी। अब एमएस वर्ड में फंक्शन कुंजी F12 डायलॉग बॉक्स को खोलता है सेव एज के रूप में। एक ब्राउजर नहीं है तो एंड्रॉयड एक ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर में क्या है? मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है? ब्राउजर हैं। और ये एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1 बिलियन बाइट्स लगभग 1 गीगाबाइट के बराबर होता है तो ये सब तो देख ही लीजिएगा कन्वर्ट वाला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संरचित क्वेरी भाषा कथन का उपयोग करती है? तो विजुअल फॉक्सप्रो, ओरेकल और मैसेकल। एक अधूरे ईमेल को बिना भेजे सेव करने में मदद करता है कौन? ड्राफ्ट। बहुत रिपीटेड। जीमेल उपयोगकर्ता को प्रति ईमेल तक अटैचमेंट भेजने की अनुमति देता है तो 25 MB तक। खाली स्थान सांकेतिक निर्देशों का निष्पादन योग्य मशीन कोड से मेल खाता है और मशीन चलाने के लिए 0 और 1 के बजाय अक्षरों का उपयोग करने के लिए बनाया गया है तो इसको क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। टोपोलॉजी में खाली स्थान क्या है? स्टार टोपोलॉजी में उपकरण सीधे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं बल्कि वे एक केंद्रीकृत नेटवर्क घटक के माध्यम से जुड़े होते हैं जिसे हब या कॉन्सेंट्रेटर के रूप में जाना जाता है। किसी कंप्यूटर में VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो वीडियो ग्राफिक्स अरे। ध्यान रखिएगा MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल के अंतर्गत उस एप्लीकेशन का नाम बताएं जिसका उपयोग हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं तो MS पावर पॉइंट। ह्यूप जो है एक वेब ब्राउजर है। ह्यूप जो है हडूप है जो एक वेब ब्राउजर है। डेटा पदानुक्रम सही आरोही क्रम चुने। सबसे पहले बिट्स होता है, बाइट्स होता है, उसके बाद फील्ड्स होता है, रिकॉर्ड्स होता है, फाइल्स होता है और डेटाबेस होता है। ये प्रश्न पूछ सकता है। खाली स्थान एक बड़े केंद्रीय कंप्यूटर से बना होता है जिससे बड़ी संख्या में दूरस्थ टर्मिनल जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वितरित DBMS। ईमेल एड्रेस में BCC का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने और ठीक इसके विपरीत के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मॉडेम। असेंबली लैंग्वेज हमेशा किससे शुरू होनी चाहिए? तो एक अल्फाबेटिक अक्षर से। प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स से संबंधित है। कौन से सॉफ्टवेयर के एक खंड की नई रिलीज से संबंधित है जिसे आमतौर पर एक त्रुटि सुधार समझा जाता है और कोई नई क्रियात्मक शामिल नहीं होती से संबंधित है? तो सॉफ्टवेयर अपडेट से। दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाला कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क क्या कहलाता है? तो द इंटरनेट। अब है खाली स्थान स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज SDL। इससे भी प्रश्न बार बार बनता है। को डेटाबेस में आंतरिक स्कीमा को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया गया है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो IP एड्रेस से। IP एड्रेस से भी प्रश्न पूछ लेगा।
क्रोम में एक नई इकॉग्निटो विंडो, ठीक है, इकॉग्निटो विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से इकॉग्निटो विंडो खुल जाता है, जहाँ पे हिस्ट्री वगैरह आपको सेव नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए, बस टोपोलॉजी सभी उपकरणों को दोनों सिरों पर टर्मिनेटर के साथ जोड़ने के लिए एक सामान्य बैकबोन का उपयोग करती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप के प्रकार होते हैं। कौन कौन से बाहरी हार्डवेयर का उदाहरण है? तो प्रिंटर, यूएसबी ड्राइव और माउस जो है वो बाहरी हार्डवेयर का उदाहरण है। 1000 गीगाबाइट्स लगभग 1 टेराबाइट के बराबर होता है। तो ये कन्वर्ट करने वाला एक बार कोई शॉर्ट वीडियो देखिएगा, यूट्यूब करके सीख लीजिएगा वहाँ से, या फिर हम लोगों ने किसी बुक में जो की पॉइंट है वहाँ पे डिटेल में दे रखा है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग संपूर्ण कॉलन का चयन करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस 0। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान चयन की पूरी पंक्ति चयन करती है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस। रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग इंटरनेट से अनुरोधी फायरवॉल के माध्यम से पृथक निजी नेटवर्क तक भेजने के लिए किया जाता है। बाइनरी संख्या 111 से 100 का घटाव ज्ञात कीजिए। तो इसका 1011 होगा, आप देख लीजिएगा, विशेष मुझे आइडिया नहीं है, इसे आप देख लीजिएगा। साइट स्थान के डीबीएमएस के प्रकारों में से आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो समानांतर डीबीएमएस। इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय उपकरण है जिसका उपयोग शोक कंप्यूटर का उपयोग करके एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। तो इंटरनेट रिले पैट। प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सुरक्षित रिमोट लॉगिन की एक विधि है। एसएसएच। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इनपुट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 या 2 से अधिक कार्यों को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। एमएस ऑफिस की वह सुविधा जो निश्चित अंतराल के बाद डॉक्यूमेंट को स्वचालित रूप में सहेजती है क्या कहलाती? ऑटो सेव। रिपीट हो रहा है। एमएस एक्सेल की ऑटो फिल विशेषता डेटा की एक श्रृंखला को शीघ्रता से पूरी करती है। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का उपयोग शुरू किया? तो तीसरा। अब आते हैं, विंडोज में न्यूनतम अनुप्रयोग कहाँ रहते हैं? तो टास्क बार में। एक वेबसाइट के फ्रंट पेज को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। 2 या 2 उससे अधिक डिवाइस कनेक्शन में एकल लिंक को साझा करते हैं उसे क्या कहते हैं? मल्टी पॉइंट। और अर्पानेट जो एक प्रयोगात्मक कंप्यूटर नेटवर्क का अग्रदूत था, कौन सा सामान्य रूप से बहुमानी निर्भरताओं पर आधारित था? तो चौथा सामान्य रूप। सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर नोटेशन के आधार पर किसी अरे में 5वें तत्व कैसे पहुंचता है? तो अरे प्लस 5 से। और एमएस पावर पॉइंट में यदि आप पहली और दूसरी स्लाइड का चयन करने के लिए टूल बार या न्यू स्लाइड बटन का क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो प्रेजेंटेशन में तीसरी स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करेंट वर्कशीट को सेव करने के लिए किया जाता है? तो अल्ट शिफ्ट प्लस F2। अब नेटस्केप कम्युनिकेटर के ओपन सोर्स अनुक्रमिक से संबंधित मामलों के लिए सामान्य नाम क्या है? तो मोजिला। बाइनरी संख्या इतना को कन्वर्ट कर गुणन करने पर क्या आएगा? देख लीजिएगा, स्कैन करके आप गूगल भी करके उसको समझ लीजिएगा। डेटाबेस डेटा का एक संग्रह है जो तार्किक रूप से एक ही सिस्टम में संबंधित है लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क की साइटों पर फैला हुआ होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। खाली स्थान। आर्ची एक इंटरनेट सर्च प्रोग्राम है जिसका उपयोग इंटरनेट से अज्ञात FTP सर्वर पर फाइलों और निर्देशिकाओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। वेप एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग अधिकांश मोबाइल वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस डेटा एक्सेस के लिए किया जाता है। अब है खाली स्थान। एक प्रोजेक्टर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोबोल। डेटा एवं निर्देशों को अस्थायी रूप से सेव करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो स्टोरेज। फाइल के नाम वह भाग जो फाइल प्रकार को इंगित करता है क्या कहलाता है? एक्सटेंशन। दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाला कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क क्या कहलाता है? द इंटरनेट। क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का। 1000 गीगाबाइट्स लगभग 1 के बराबर होती है टेराबाइट के। खाली स्थान
क्या है, तो स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज SDL को डेटाबेस में आंतरिक स्कीमा को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुछ क्वेश्चन लगता है इसी में रिपीट है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो IP एड्रेस से। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक प्रकार के होते हैं, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बस टोपोलॉजी सभी उपकरणों को दोनों सिरों पर टर्मिनेटर के साथ जोड़ने के लिए एक सामान्य बैकबोन का उपयोग करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को चयनित करके कॉपी करने के लिए Ctrl+C बाहरी हार्डवेयर का उदाहरण है, प्रिंटर, पेन ड्राइव और माउस। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन का उपयोग करके किया जाता है, तो एम्परसैट का। MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक को किस रूप में जाना जाता है, तो फॉन्ट इफेक्ट के रूप में। किसी कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में 2 MBPS माने 2 मेगाबाइट प्रति सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, आंसर देख लीजिए, तो 16 MBPS के। किस चिन्ह का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट डिफरेंस में बदलने के लिए किया जाता है, तो ये साइन है भाई, देख लीजिएगा। 91 गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। क्रोम जो है गूगल द्वारा विकसित, गूगल क्रोम है ना, तो गूगल द्वारा विकसित है क्रोम, एक वेब ब्राउजर है। बाइनरी संख्या इतना का घटाव ज्ञात कीजिए, ये होगा। कौन कौन DBMS के घटक होते हैं, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है एक ईमेल सॉफ्टवेयर है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिक को किसके लिए डिजाइन किया गया था, तो नौसिखियों के लिए जो है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन था। कौन से समूह केवल आउटपुट उपकरणों को दर्शाता है, तो 4 समूह रहा होगा, इसमें ये रहा होगा प्लॉटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग वर्तमान में चयनित विंडो को अधिकतम करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+F10। MS पावरपॉइंट किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो प्रेजेंटेशन। वेब पेज के लिए सेव किया गया एक लिंक जिसे भविष्य में उपयोग की सूची में जोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है, बुकमार्क। यहाँ प्रदत्त 2 बाइनरी संख्याओं इतना और इतना का योग ज्ञात कीजिए, ये देख लीजिएगा। DLL का पूर्ण रूप क्या है, तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए अनचाहे ईमेल संदेशों के समूह को क्या कहा जाता है, तो स्पैम। फोल्डर में वैसे संदेश खाली स्थान, ड्राफ्ट फोल्डर में वैसे संदेश होते हैं जिन्हें आपने शुरू किया, क्या होगा, आपने शुरू तो किया लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कहाँ चला जाता है, ड्राफ्ट में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल में प्रत्येक प्रोग्राम स्टेटमेंट किसके साथ समाप्त होती है, तो सेमीकोलन के साथ, ठीक है। MS वर्ड के कीबोर्ड में से टेक्स्ट को अपर केस और लोअर केस जैसे अक्षरों में बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Shift+F3। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है, तो मॉडिफायर। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडिफायर की से रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विंडोज में टास्क बार क्विक लॉन्च आइकन किसका हिस्सा है। बिजली विफलता के दौरान डेटा हानि रोकने के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज UPS का उपयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेबल का चयन करने के लिए निम्न में से कौन सा टेबल डिजाइन मेन्यू बार के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं होता है, तो अलाइनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फील्ड ब्रेसेस को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+F9। जब आप ब्राउजर से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो यह किसके अंतर्गत सेव की जाती है, तो डाउनलोड्स। बाइनरी संख्या इतना का गुणनफल ज्ञात करें, देख लीजिएगा। .db डेटाबेस फाइल का सही एक्सटेंशन है। एक सही ईमेल एड्रेस हो सकता है, तो देखिए education123@gmail.com आप सभी बना के रखे हैं, तो ये सब प्रश्न गलत करके आइएगा ना तो किसी को बताइएगा ना, ठीक है, बेइज्जती होगा। खाली स्थान, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को पंक्ति दर पंक्ति निष्पादित करता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस के बीच बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो Shift+F3। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, तो सुपर कंप्यूटर। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डॉक्यूमेंट में शब्द खोजने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+F का। किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल क्रोम में नई विंडो खोलने के लिए किया जाता है, Ctrl+N का। 1 जेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो ये तो देखिए हर एग्जाम में पूछा है ना, 10 बाइट के। अब पूछ रहा है कि खाली केंद्रीकृत MCEI में इसकी संबंधित डेटा स्टोरेज डिवाइस और पेरिफेरल्स के साथ एक एकल प्रोसेसर होता है। निम्नलिखित में से किसको डोमेन नाम के बाद उपयोगकर्ता नाम द्वारा दर्शाया जाता है, तो ईमेल एड्रेस को। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। 3rd जनरेशन लैंग्वेज मशीनी रहित होती है जो किसका उपयोग करती है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। इंटरनेट का एक नेटवर्क है
देखिए इंटरनेट नेटवर्क्स एक नेटवर्क है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को एक्सेस कर सकने वाले नेटवर्क्स का एक विशाल संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर पैच एक या ज़्यादा फाइलों का एक ऐसा संग्रह होता है जो किसी विशिष्ट सॉफ्टवेयर उत्पाद के प्रदर्शन, विश्वसनीयता या सुरक्षा दोषों का सुधार करता है। ठीक है, तो ये पीजीटी में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आसान है, लेकिन प्रश्न पूछे गए तो देख के रखिए सरसरी नज़र से, क्या पता रिपीट हो जाए तो आप 50% वाले केसेस में भी सही करके आएँ, क्योंकि अब समय रहा नहीं कि आप हर चीज़ का कंसेप्ट समझें। अब आते हैं फ्रेंड झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 1 से 3 अगस्त में क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो कंप्यूटर की बेसिक्स में सीपीयू की गति, घड़ी का समय को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे 1 मिलियन प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया गया है? तो मेगाहर्ट्ज को। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस F3 रिपीटेड है। कंप्यूटर शब्दावली में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का पूर्ण रूप है। किस कंप्यूटर को PC कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर को PC कहा जाता है। इसमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो सर्फिंग कहलाता है। FT का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी प्रोग्रामिंग कौन सा लूप एक निकास नियंत्रण प्रकार है? तो डू वाइल। ठीक है, चलिए अब JSSC PGT 10 एवं 21 मार्च, हाँ ये PGT अभी क्या हम लोग देख रहे थे, PGT ही था। एक सेकंड कहाँ गया? JSSC PGT एग्जाम 2023, ये क्या पहले का PGT है? वेट, हाँ 18 का ना, JSSC PGT 2018। 1 किलोबाइट बराबर होता है, देखिए यहाँ से सिंपल सरल क्वेश्चन मिलेंगे 1024 बाइट्स के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला फ्लोर 523 का मान क्या होगा? तो 3। लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखकर माउस को माउस पैड पर घुमाने पे क्या होगा? रोटेटिंग। सत्य और असत्य बताएं। तो न्यूज ग्रुप एक बड़े नोटिस बोर्ड जैसा होता है जो ग्रुप में संबंधित सभी सदस्यों की पहुंच में होता है। टेलनेट कमांड का प्रयोग इंटरनेट पर दूरस्थ लॉगिन के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या है? एक सत्य है तथा एक सत्य है और 2 भी सत्य है। 5वां डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो यह एक इम्पैक्ट प्रतिघात प्रिंटर है और स्याही वाले फीते का प्रयोग इसमें होता है। मेमोरी के संदर्भ में EPROM में अक्षर E का क्या अर्थ है? तो इरेजेबल। माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में VLSI का अर्थ है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बीट, बाइट और निबल का सही आरोही क्रम क्या है? तो बीट, निबल और बाइट। ASCII अभी मैं बताया क्या होता है, 7 या 8 बीट कोड होते हैं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, इंडेटेशन इत्यादि का कार्य करने हेतु Alt+P दबाए जाते हैं। ठीक है अब आते हैं इंटरमीडिएट स्तर जो पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ था 21, 28 और 4 को, उसमें देखिए कंप्यूटर के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग टैब्स के द्वारा पीछे जाने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। सिस्टम बायोस एवं रोम चिप्स को फर्मवेयर कहते हैं। इनमें से क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, वहाँ पे माउस रहा होगा, जॉयस्टिक वगैरह रहा होगा, ये ऑप्शन रहा होगा, तो ये सही है। VGA का विस्तार क्या है? तो वीडियो ग्राफिक्स अरे। सब 7 एक उदाहरण है ट्रोजन हॉर्स का। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स। 1 गीगाबाइट के समान होता है 1024 मेगाबाइट। किस डेटा कम्युनिकेशन विधि का उपयोग एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है? तो फुल डुप्लेक्स का। MS एक्सेल 2003 में एक वर्कशीट की अधिकतर पंक्तियां की संख्या हो सकती है? तो देखिए 65,536। कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स उसी केबल से जुड़े होते हैं? तो बस टोपोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो MS एक्सेल कंप्यूटर भाषा नहीं है। फ्लॉपी डिस्क जो लचकदार प्लास्टिक सामग्री से बनाई जाती है उसको भी कहा जाता है डिस्केटस। ठीक है, निम्नलिखित मदों में से क्या डेटाबेस से संबंधित है? तो ओरेकल। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियां को CX कहते हैं। एक कंप्यूटर की बोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो इनपुट है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मेमोरी किससे संबंधित है? तो रैम से। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 1.44 MB। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो मैकाफी जो है वो कंप्यूटर वायरस नहीं है। MSI का विस्तार क्या है? तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। निम्नलिखित मदों में से किसका उपयोग एक ईमेल
अकाउंट हेतु किया जाता है, जिसमें एक स्टोरेज क्षेत्र होता है, तो मेल बॉक्स। क्योंकि जो पंचायत सचिव का एग्जाम है, अभी भी 10+2 का एग्जाम हो रहा है, उसमें क्या है कि टाइपिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो जो भी प्रश्न टाइपिंग से रिलेटेड आएंगे हम लोग उसको स्किप करेंगे, क्योंकि मैं खुद मुझे टाइपिंग मतलब कुर्तीदेव टाइपिंग मुझे खुद नहीं आता, तो मैं कहाँ से उसे बता नहीं सकता। MS वर्ड में किस फंक्शन की का प्रयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो F12। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, तो गूगल क्रोम। कंप्यूटर के स्पेस बटन का उपयोग है 2 अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए। दृश्य टंकन पद्धति द्वारा किस प्रकार टाइपिंग किया जाता है, तो सिर्फ देखकर। अब अ अक्षर कंप्यूटर की बाईं ओर पर किस अक्षर के बाद आता है, तो ये सब वही टाइपिंग वाले क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है 1 ट्रिलियन बाइट के। SMPS का विस्तार क्या था, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। IPV पते की लंबाई कितनी होती है, तो 32 बिट। एक कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट खाली स्थान का एक भाग होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, चलिए, किसी पैराग्राफ को बीचों बीच लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+E का। ब्लैक होल, पल्सर और गामा रे का अध्ययन करने के लिए 2017 में निम्न में से कौन सा देश गामा रे स्पेस टेलीस्कोप प्रक्षेपण किया था, तो इसका सही आंसर है चीन। MS वर्ड में इनमें से क्या एक संपादन दृश्य नहीं है, तो फुल स्क्रीन व्यू। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सक्रिय विंडो का सिस्टम मेन्यू दिखाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो Alt+स्पेस बार। CPU किस भाषा को सीधे समझ सकता है, तो असेंबली भाषा को CPU सीधे समझ सकता है। फील्ड्स के संकलन को रिकॉर्ड्स कहते हैं। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। ध्यान रखिएगा, जब किसी कंप्यूटर में कोई दस्तावेज खोला जाता है तो वह अस्थायी रूप से रैम में भंडारित रहता है। सिस्टम कॉल एक विधि है जिसके द्वारा कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को अनुरोध भेजता है। हार्डवेयर यंत्र को चलाने हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। खाली स्थान, वेब मेल इंटरफेस की मदद से व्यक्ति कहीं से भी ईमेल का उपयोग कर सकता है। सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो F10। IP एड्रेस कंप्यूटर के नेटवर्क को उनकी अद्वितीय पता है, और 5 टाइप करने के लिए क्या दबाना है, तो ये सब आ जाएगा उसमें। ये हाँ, अब आते हैं हम लोग सीधे यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, इस तरह के प्रश्न कहाँ पूछेगा 10+2 में कि मोहन बाजार जाता है, इस वाक्य में कितने की बटन है, तो ये सब मत पढ़िएगा, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। CGL के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10+2 वाले लोग इसे बड़ा गौर से पढ़िएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के प्रश्न इस बुक में दिया गया है। 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस वस्तु है, नहीं है, तो कर्सर। एक असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को निमोनिक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईमेल ग्राहक है, तो थंडरबर्ड, यूडोरा, आउटलुक, एक्सप्रेस। IRC का विस्तार क्या है, तो इंटरनेट रिले चैट। किसी वेबसाइट में प्राय आप जो फर्स्ट पेज देखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो होम पेज। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में प्राय प्रयुक्त होने वाले प्रोग्रामिंग भाषा निम्नलिखित में से कौन सी होती है, तो जावा। किसी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने हेतु गुप्त शब्द या अंक कहलाता है क्या, पासवर्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा फैलने वाले वायरस को कहते हैं, तो मैक्रो वायरस। कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर हाइपर लिंक बनाने तो किया जाता है, Ctrl+K। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को डॉट प्रति इंच दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से ईमेल का सही प्रारूप कौन सा है, तो नेम, उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद इन्फो। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम मात्रा में स्टोरेज होती है, तो बाइट में। सर्वर पर रखने में लॉगिन नाम एवं पासवर्ड की प्रक्रिया को पुष्टि को क्या कहते हैं, तो प्रमाणिकता, वेरिफिकेशन। कौन सी फंक्शन की का उपयोग करके कंप्यूटर में सीधे सेफ मोड में बूट करने दिया जाता है, तो F8। एक ही समय विविध प्रोग्रामों की गतिविधि को नियंत्रित करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो इसका सही आंसर सुपर कंप्यूटर। MS वर्ड में मार्जिन तथा किसी पैराग्राफ के प्रारंभ के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो इंडेंटेशन कहते हैं। निम्नलिखित पोर्ट्स में से कौन सा अधिकतम डेटा ट्रांसफर करता है, तो थंडरबोल्ट जो है अधिकतम डेटा ट्रांसफर करता है। जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम में अवैध रूप से पहुंच बना लेता है उसे क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। इंटरनेट के किसी प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग होता है, पैकेट। PDF का फुल फॉर्म पहले कई बार पूछा गया, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है। प्रश्न पूछे तो बना के आइएगा। निम्नलिखित मदों में से कौन सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, तो वायरस डिटेक्शन। कंप्यूटर का कौन सा भाग जानकारी को स्टोर करने हेतु सहायक है, तो मेमोरी और हार्ड डिस्क। अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित लाइनों की पद्धति को बारकोड कहते हैं। किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चित्र के अनचाहे भागों को हटाने के लिए को क्या कहते हैं, तो क्रॉपिंग, क्रॉप करके हटाते हैं ना। अब कोई स्पेस नहीं है,
कर लिख देते हैं, हाँ तो ठीक है। अब आ जाएगा वही वाला लिखने वाला, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग दरोगा मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है फाइलों का, फोल्डरों का, इनपुट आउटपुट उपकरण का। अब इसको हम लोग मैं कमेंट बॉक्स में डिस्कस करूंगा। पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी के नेचर में अस्थिरता रहता है, तो रैम में, मतलब रैम में अस्थिरता रहता है, महत्वपूर्ण है। एक पंक्ति में अगले सेल की शॉर्टकट कुंजी है तो टैब। पंक्तियों और स्तंभों से बनी होती है तो तालिका। एक ही पंक्ति में दो या दो से अधिक सेलों को एक ही सेल में जोड़ना जाता है, क्या कहलाता है, विलय। शीर्ष मार्जिन में प्रत्येक पृष्ठ में से शीर्ष दिखाई देता है तो हेडर। इन्हीं सेटों में से एक सेट मैं भी कभी 2017 में दिया था और देखिए मैं उसे पढ़ाने का मौका मिल रहा है। एक एकल खाली स्थान वर्कबुक कई वर्कशीटों को रख सकता है तो वर्कबुक। देखिए हमारे टाइम ना, दरोगा के टाइम में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे गए थे, मतलब अच्छा था, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रश्न थे, आसान भी कर सकते हैं। शीर्ष सीमा को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है तो Alt+T। टाइटल बार MS एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। वर्कशीट और वर्कबुक अपडेट डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री। कंटेंट को एक कोशिका में कई पंक्तियों में दिखाता है मर्ज एंड सेंटर। खाली स्थान प्रणाली की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कमांड सेंट्रल के रूप में कार्य करता है तो कौन करता है भाई, कमांड सेंटर के रूप में, तो मदरबोर्ड। एक प्रोसेसिंग पर एकाधिक उपयोगकर्ताओं का होना क्या कहता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। कंप्यूटर एक्सेस उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। विभिन्न इंटरफेसों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है तो VDU। खाली स्थान लाइनक्स कर्नल इन सभी प्रकार की फाइलों को सॉफ्टवेयर की एक परत के पीछे छिपाकर आभासी फाइल सिस्टम के रूप में संभालता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटा आधारित कार्यक्रम है। दरोगा मुख्य परीक्षा 20/11/2017 को का अर्थ है, तो संशोधित करना का अर्थ है पंक्तियों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों को स्तंभों को हटाकर तालिका में परिवर्तित करना। अलग अलग सेल से डेटा को एक ही सेल में संयोजित करने का एक तरीका है तो विलय करना ये तरीका है। चार्ट बनाने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे चार्ट विजट कहा जाता है। एक फॉर्मूला में सेल एड्रेस B+6 का अर्थ है कि निरपेक्ष सेल संदर्भ। आप रूलर का उपयोग करके टैब सेट कर सकते हैं। आउटपुट का उत्पादन करने के लिए तरल स्याही का उपयोग करता है इंकजेट प्रिंटर। विशेष रूप से बड़े ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है प्लॉटर। कंप्यूटर ऑपरेशन का उपकरण कीबोर्ड के उपयोग के साथ वितरण करता है माउस। डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर जो है कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। विंडोज में एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। देख रहे हैं ना कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है ये ना। PGT वाले लोग पता नहीं कहाँ से इतने लंबा लंबा क्वेश्चन सेट किए हैं। आकस्मिक हानि से डेटा बचाने के लिए इसे संग्रहित करता है तो बैकअप। मुद्रित प्रति को हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्लॉटर को दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड। CD का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। वेरी इजी। स्लाइड में कई तरह की जानकारी जैसे कि पाठ, चित्र, चार्ट आदि हो सकती हैं। लेआउट आपकी स्लाइड में जानकारी की व्यवस्था निर्धारित करता है। जब एक फार्मूला सेल का पता रखता है तो इसे एक सेल संदर्भ कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं विंडोज एक ही प्रोग्राम के लिए अलग या समान कार्य करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन प्रदर्शित करता है। बराबर का चिन्ह जो है वह एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा देखिए एक्सेल फॉर्मूले में हमेशा खाली स्थान की जगह पे बराबर का चिन्ह के साथ शुरू होते हैं। हाँ, एक्सेल फॉर्मूला देखिए जब भी कुछ डालेगा तो इक्वल टू पहले डालना होता है, फिर उसका फॉर्मूला का शॉर्टकट डाला जाता है। दरोगा मुख्य परीक्षा 19/11/2017। खाली स्थान यूनिक्स को बेल लैब्स में विकसित किया गया था और 1970 में एक PDP 1 पर काम करना शुरू किया गया था। शायद मेरा सेट यही था। जो कंप्यूटर में बॉस का पूर्ण रूप क्या है, तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। खाली स्थान आउटलाइन टैब आपकी प्रेजेंटेशन में लिखित पाठ का दर्शाता है। एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट में क्या है, तो Ctrl+M। एक प्रेजेंटेशन यानी PPT एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। MS पावरपॉइंट आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिबन बार शीर्षक बार के नीचे स्थित होता है। बाहर निकलने से पहले आपको अपने दस्तावेज को क्या करना पड़ता है,
सेव कर लेना चाहिए कंट्रोल इस दबा के। 9वां है टेबल में कई स्तंभ और पंक्तियां होती है। रिसाइकल बिन कंप्यूटर का एक कूड़ेदान है। देखिए इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन नहीं बनाएगा। कंप्यूटर में कैलकुलेटर एक भाग है एसेसरीज का। फाइलों और फोल्डरों को खोजने के लिए आप टाइटल बार का उपयोग कर सकते हैं। विंडोज 98 को 98 में जारी किया गया था। उस कंप्यूटर में सॉलिटेयर एक खेल है। वर्ड प्रसंस्करण में आप पाठ में हेर फेर करते हैं। एक स्लाइड में जोड़े गए विशेष प्रभावों को अवस्थान्तर कहा जाता है। मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित छोटे पिनों के सेट के माध्यम से स्याही स्थानांतरित करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम कई सीपीयू के द्वारा से वित्त कार्यों को हैंडल्स करता है तो समानांतर। ठीक है, चलिए दरोगा मुख्य परीक्षा 18/11/2017 को देखते हैं। जॉयस्टिक जो है उपकरण है जो स्टिक को नियंत्रित करने वाले उपकरण एवं एप्लीकेशन की छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी देता है। सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित डेटा को आउटपुट के रूप में जाना जाता है। लेजर प्रिंटर एक टोनर आधारित प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता और आउटपुट उत्पादन करता है। बायोस एक पूर्ण रूप क्या है तो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। CLI का पूर्ण रूप है क्या है तो कमांड लाइन इंटरफेस। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में 6 बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। चलिए, डिस्क की सतह पर परतों को दृश्य खंडों में विभाजित किया जाता है जिन्हें खंड कहा जाता है। मॉड्यूलों का एक संग्रह है जो तब जब भी आवश्यकता हो मेमोरी स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं तो लाइनक्स में। पाठ का प्रारूप का अर्थ किसी दस्तावेज के पाठ की उपस्थिति बदलना है। फॉन्ट शैली का आशय पाठ के आकार को प्रदर्शित करने से है। पाठ का संरेखन का अर्थ है एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति। बुलेट्स और नंबरिंग MS वर्ड का फीचर एक सूची बनाने में सहायता करता है। रिव्यू जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेल चेक रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। अब बोल रहा है कि क्विक लॉन्च टूल बार आपको टूल बार के एप्लीकेशन प्रारंभ करने की अनुमति देता है। MS वर्ड का विंडो आधारित एप्लीकेशन है। MS वर्ड जो है विंडो आधारित एप्लीकेशन है। शीर्षक बार विंडो डायलॉग बॉक्स का एक भाग है। बार कोड इनमें से खाली स्थान उपकरण का एक उदाहरण है तो ऑप्शन ऐसा रहा होगा, आंसर इनमें से कोई नहीं रहा होगा। दरोगा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2017 तारीख से ही शुरू हुआ था और यह लगता है लास्ट सेट है, उसके बाद राजस्व वाला आ जाएगा। रैम एक परिवर्तनशील प्रकार है का मेमोरी है। ठीक है, अब एक देखिए ये भी कई बार पूछा है ना, अस्थिर परिवर्तनशील, इस तरह से आंसर आप कर सकते हैं। अब बोल रहा है यहाँ भी खाली स्थान एक डिब्बे के समाहित एक या एक से अधिक चुंबकीय डिस्क शामिल होते हैं तो भाई इसमें थोड़ा चारों ऑप्शन, इसका अपडेट आएगा तो इन समय हम लोग अगला बार से चारों ऑप्शन डाल दिया करेंगे। उपकरणों की विफलता का परीक्षण करने के लिए बूटिंग नैदानिक रूटीन्स का उपयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एकजुट होने को मल्टी प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है। अब बोल रहा है खाली स्थान उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन के विभिन्न भागों जैसे में पर बिंदु करने की अनुमति देता है तो पॉइंटिंग उपकरण। कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग को संभालता है। डेस्कटॉप जो है फ्रेंड्स ऑन स्क्रीन क्षेत्र है जहां सभी आइकन विंडो और डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होते हैं। थीम जो है डेस्कटॉप पर पृष्ठभूमि ध्वनि चिन्ह और अन्य तत्वों का एक पूर्व निर्धारित समूह है। थीम जानते हैं आप लोग, मोबाइल में भी सेट करते होंगे। वर्ड फाइल में थीसॉरस सुविधा आपको एक शब्द के लिए समानार्थक शब्द खोजने के लिए किया जाता है। अनडू कमांड पिछली कमांड के प्रभाव को उलट देती है। वर्तनी और व्याकरण टैब एक हिस्सा है रिव्यू का। संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। ड्रम स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ मध्यम स्कैनर होते हैं। डगलस एंजलबोर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। देखिए यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर माउस का खोज किसने किया था तो डगलस एंजलबोर्ट 2000 अभी हाल फिलहाल और सीजन में भी प्रश्न था। 16वां प्रश्न है जब आप बाएं माउस कुंजी को दबाए रखें और उसे स्लाइड के चारों ओर माउस को ले जाएं तो उसे क्या कहते हैं, खींचना कहते हैं। मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ से उठाए गए प्रश्न, किसमें सीजीएल वाले में, ध्यान रखिएगा। स्क्रॉल बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट को चारों ओर घुमा सकते हैं। स्पेल चेक टूल मेन्यू के अंतर्गत आता है। व्याकरण संबंधी त्रुटियां नीले में दिखाई देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा रेड भी दिखता है ना,
चलिए कोई नहीं, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, स्पेलिंग संबंधी त्रुटियां रेड में दिखता है, व्याकरण संबंधी त्रुटियां किसमें, नीले में दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट में एक कार्यालय एकीकरण उपकरण शुरू किया है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और PYQ है उसे भी देख लीजिए। अमीन राजस्व कर्मचारी क्षेत्रीय अन्वेषक एग्जाम हुआ था 8/10/2017 को। इसमें पूछा था कौन सा एक वेब बेस्ड ईमेल नहीं है, तो फेसबुक। इनमें से कौन एक मेमोरी अस्थिर मेमोरी है, रैम कितना बार आ गया, कितने बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते, तो 1024, वेरी इजी। होम कंप्यूटरों को जोड़कर रखने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो मोडम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मैकोन्टास। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी क्या है, तो केस मेमोरी सबसे तेज है। बड़े बैकअप डेटा को संग्रहित करने के लिए इनमें से कौन से स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो मैग्नेटिक टेप का। इनमें से कौन सा शब्द अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना से जोड़ता है, तो MIPS। अब आते हैं JSSC CGL 2/21/2016 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है, तो स्कैनर, मतलब इनपुट डिवाइस है, निवेश युक्ति है, घबरा मत जाइएगा। निर्गम युक्ति मतलब आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। अब पूछ रहा है विन्यास योग संगणक संसाधनों के सभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क के अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास और सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग। विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी अपनाते हैं, तो F5। लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका सेंसर क्या है, तो मार्स मेलो। वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। संचालन प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंध नहीं करता है। विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है, तो F6। कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग करे कंप्यूटर से प्राप्त अपसमादेश के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है, तो ड्रम प्लॉटर। विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रिक्ति प्रयुक्त किया जाता है, लघु रिक्ति मतलब शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो Alt+Tab। यह प्रश्न पूछा है तो कई बार इंग्लिश वाला लैंग्वेज देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बैठिएगा दोनों बात समझेगा। आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है, तो हार्डवेयर। कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइप अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है, तो फ्रॉम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है, तो वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट्स की जांच, हेडर फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना। आंसर है उपरोक्त तीनों सही है। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेषितों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट का उपयोग लेते हैं, तो लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं, तो इसका सही आंसर है संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन और कार्य अनुसूचन। विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो प्रतीक चिन्ह कुंजी शिफ्ट अप एरे। ISP का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो IP एड्रेस। बहुत प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन प्रोग्राम यूज किया जाता है, तो .xlsx। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध पूरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है, तो MS Access। ठीक है, चलिए वनरक्षी परीक्षा हुआ था 2016 में। एक वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डेटा प्रविष्ट करते हैं कहलाती है सेल। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है अस्थाई। सबसे छोटी मेमोरी आकार है किलोबाइट। सबसे तेज प्रिंटर है लेजर। विंडो की सेटिंग में रिकॉर्ड की जाती है विन इन। सर्वर ऐसे कंप्यूटर हैं जो एक संसाधन उपलब्ध कराते हैं ये जुड़े अन्य कंप्यूटरों को, तो क्या है, नेटवर्क। VXD दर्शाता है डिवाइस ड्राइवर। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को जाना जाता है प्रमाणीकरण के नाम से। 1 बाइट में होता है 8 बिट्स। खाली स्थान सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कंप्यूटर का दिल, और यहीं पर कंप्यूटिंग का सारा काम किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में शामिल है तो डिब्बाबंद कार्यक्रमों, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, अनुप्रयोग प्रोग्राम,
इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर फाइलों को स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उद्धारण कहते हैं। वह व्यक्ति जो अवैध तरीके से क्षति पहुंचाने के प्रयोजन से जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर को पहुंच प्राप्त करने की विशेषता का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उत्पाद निरीक्षक सहायक उत्पाद निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 10/8/2015 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे? प्रश्न था आईटी इंडस्ट्री में नवीनतम प्रचलन है तो क्लाउड कंप्यूटिंग की। निम्नलिखित में से कौन यूजर्स को फोटो और वीडियो बांटने तथा रियल टाइम संदेश सीधा व समूह के रूप में भेजने की अनुमति देता है? तो व्हाट्सअप। ठीक है, अब निम्नलिखित में से गूगल ग्लास कौन सी प्रकार की डिवाइस है? तो वियरेबल डिवाइस है। निम्नलिखित में से किसको टच स्क्रीन विशेषता से लैस हाथ में रखने वाली कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है? तो मोबाइल डिवाइस को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड 2013 का डिफॉल्ट दृश्य व्यू है? तो प्रिंट लेआउट। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजक का इस्तेमाल टेक्स्ट की सुपर स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। निम्नलिखित में से कौन सा चाक्षुष सहायक सामग्री बनाने के लिए एक लोकप्रिय टूल है जो दर्शकों को संदेश देने में मदद करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? तो नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग कर इंटरनेट की रचना के लिए किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग। निम्नलिखित में से कौन यह अंतर्निहित करता है कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन केवल एक प्रेषक द्वारा केवल एक प्राप्तकर्ता से होता है? तो यूनिकास्टिंग। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन से घटक प्रबंधित किए जाते हैं? तो सभी मेमोरी, प्रोसेसर और डिवाइस और सूचना। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर की सेवा करने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है? तो वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स। निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो एमएस डॉस। बाइनरी संख्या प्रणाली यह भी कहते हैं बेस 2 संख्या प्रणाली। 10.19 का पावर 10 मूल्य बाइनरी मूल्य है, देख लीजिएगा। हेक्साडेसिमल का पावर 16 मूल्य का बाइनरी मूल्य क्या है? बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले दो विशिष्ट प्रतीकों की संख्या 2 होता है। WW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक सुपरिचित उदाहरण है? तो इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक सेवा प्रदान करता है जो मानव पठनीय प्रतीकात्मक नाम को कंप्यूटर एड्रेस पर मैप करता है? तो DNS। ईमेल के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो POP। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियाँ उपलब्ध हैं? तो 5। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट पे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित है? तो वैक्यूम ट्यूब पे। प्रिंटर के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। कंप्यूटर के लिए डेटा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डेटा को बिना कॉपी और टाइप किए सोर्स डॉक्यूमेंट से सीधे कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर है स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस लाइट एमिटिंग डायोड और सेंसर किसी गतिविधि का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्टिकल मॉस का। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जाम होगा, ज़्यादा नहीं है। JSSC सिजिल 2015 में जो एग्जाम हुआ था, देखिए उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से मेनू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाता है? तो फाइल। जब आप अपने CPU यूनिट को स्पर्श करते हैं तब वह बहुत गर्म होता है। इसका सबसे अधिक संभावित कारण हो सकता है प्रोसेसर के गर्मी सिंक की समस्या। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए नहीं किया जाता है? तो एडोबी रीडर का। विंडोज़ 8 कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है ना विंडोज़ 8। ठीक है, स्टार लगाओ। सभी सक्रिय विंडो बंद करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस F4 से शट डाउन हो जाता है। व्यक्तिगत काले बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है उनको क्या कहा जाते हैं? तो पिक्सेल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C++। एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है? तो F1। फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर के प्रकार का उदाहरण है? तो फोटो एडिटर। चलिए वैन का सही रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। आपके पास 150 GB डाटा है जिससे संरक्षित करने की जरूरत है। इस उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है? तो 500 GB पोर्टेबल हार्ड डिस्क। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। ऑरेकल। एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस ओपन ओ। माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउज़र का नाम क्या है? तो जो विंडोज़ 10 PC और स्मार्टफोन में शामिल किया गया तो एड्स। कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण वीडियोज़
रिकॉर्ड करने की मदद करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है तो वेब कैम। आसान क्वेश्चन है। 2 MB बराबर है तो कितना, तो 20 लाख बाइट्स का। संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए क्या जानते हैं, कंट्रोल। ये बातें रिपीटेड है। अब आते हैं फ्रेंड्स वनरक्षी। प्रारंभिक परीक्षा में 3 पर 4 प्रश्न थे। वाईफाई का पूरा रूप क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी। रिपीट है। 1 GB होते हैं 1024 MB के। रिपीट है। SMS का मतलब क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। किसी विंडो को फुल स्क्रीन में देखने के लिए प्राय कौन सी फंक्शन कुजी डिफॉल्ट है, तो F11। अब महिला प्रवेशिका 8/6/2014 को एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए क्या कुछ प्रश्न था। तो MS पावरपॉइंट 2007 फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो PPTM। यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग संचालित करने में सक्षम है तो उसे किस प्रकार, तो मल्टी यूजर। MS पावरपॉइंट 2007 स्लाइड शो मेन्यू में किस रिजोल्यूशन विकल्प के सबसे तेज कहा जाता है, तो 614x480। इंटरनेट के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी, याद रख लीजिएगा 1982 में। DSTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में परिवर्तनशील है, तो रैम। कितना बार पूछ दिया। A ईमेल के जरिए B को एक इन्फेक्टेड फाइल संलग्न करके भेजता है। इन्फेक्टेड का क्या अर्थ होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वायरस संलग्न है। गूगल द्वारा विकसित ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले वाले एक पहनने योग्य कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो गूगल ग्लास। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। वायरलेस माउस कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है, तो गामा रेज के थ्रू। edu.gov.com पद निम्नलिखित से किसके उदाहरण है, तो डोमेन का नाम है। टेलीफोन लाइन पर संचारित करने के लिए कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बदलता है, तो मॉडेम जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। हेक्साडेसिमल रूप में 2 द्विधारी संख्याओं का योग क्या होगा, तो 51। देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किस लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा है, तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और क्वाड कोर प्रोसेसर वाले लैपटॉप में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कागज पर अपने प्रिंट हेड से छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट करता है, तो इंकजेट प्रिंटर से बहुत प्रश्न पूछा गया। अब आइए फ्रेंड JSSC CGL एक दो क्या क्या बचा हुआ है, हाँ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है चलिए हो जाएगा 5 मिनट में। यहाँ पे थे ना हम लोग, यहाँ थे। JSSC CGL 16/12/2012 में पूछा गया प्रश्न। OSI रेफरेंस मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करता है, तो 2 प्रोसेस को तार्किक रूप से जोड़ता है। iOS रेफरेंस मॉडल में कितनी नेटवर्क लेयर्स हैं, तो 7। इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे कम महत्वपूर्ण लाभ क्या है, तो निम्न पावर खपत। नए जारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 का डिफॉल्ट इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, तो i10। अब हाल फिलहाल वाले आप सब देख लीजिएगा। संग्रहित प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की संरचना किसके द्वारा की गई थी, तो वॉन न्यूमैन। CDAC भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो परम 10,000, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का, आप सभी जानते हैं। ब्राउजर में ये देख लीजिएगा ना, ये कन्वर्ट होना बाकी रह गया, ठीक है ऐसे हटाते हैं। MIME टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है, तो HTML एक्सटेंशन। उस तकनीक का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल कर किसी ईमेल के अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ने के बचाने किया जाता है, तो इनक्रिप्शंस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का पता सही रूप है, तो ramesh@coldmail.com। देख लीजिएगा, अपना ईमेल से ही मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है, तो गूगल क्रोम। MS एक्सेल 2007 में यदि आप एक सेल के मान के आधार पर फॉन्ट कलर बदलना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए, तो सेल का चयन करें, होम मेन्यू पे जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का चयन करें और फिर देन मैनेज पे जाएं। उस विकल्प की पहचान करें जिसके प्रयोग से हम एक एकल टेम्पलेट फॉर्म में एकाधिक दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हैं, तो मेल मर्ज। दिया गया है कि आपको एक्सेल में डेटा को सॉर्ट फिल्टर इन कार्यों के लिए एक्सेल की कौन सी विशेषता आपकी सहायता करेगी, तो डेटा और फिल्टर। क्लिप आर्ट शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, तो इंसर्ट। निम्नलिखित में से कौन चेंज होगा ना, MS ऑफिस एक डेटाबेस मैनेजर है, तो MS एक्सेस। दाशमिक अंकन में बाइनरी संख्या कितनी होगी, दाशमिक 9 को बाइनरी सिस्टम में किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन पेरिफेरल्स के बीच समन्वय स्थापित करता है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट। MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिंगल यूजर
सिंगल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता हार्डवेयर डिवाइसेस को नियंत्रण प्रदान करती है? तो कर्नेल। निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीपीयू मेमोरी में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विदिशात्मक डिवाइस है? तो फ्लैश डिस्क। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बॉक्स पर लगी छड़ी वाले डिवाइस का संकेत देता है और जो स्क्रीन पर कर्सर का नियंत्रण करता है? तो जॉयस्टिक। निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है? तो कीबोर्ड। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन के लिए किस फ्रीक्वेंसी रेंज का प्रयोग किया जाता है? तो अत्यंत उच्च फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक। आईपी मोडेम 132, 156, 132, 156 किस नेटवर्क क्लास से जुड़ा हुआ है? तो क्लास बी से। निम्न में से किसका इस्तेमाल नेटवर्क के फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं किया जाता है? तो प्रोटोकॉल। चलिए, जेएसएससी प्रारंभिक परीक्षा 30/9/2022 को प्रश्न क्या था? वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। एमएस एक्सेल में किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड का। उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से वेब की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ आप फाइल को खोजने के लिए प्रयास में आप किस एक्सटेंशन फाइलों को खोजेंगे? तो HTML। अपने फ़ोटो को फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है टेलीफोन लाइन का, स्कैनर का, कंप्यूटर का और मॉडेम का। छठा प्रश्न, स्लाइड शो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है? तो F5 दबाने पे बड़ा हो जाता है, स्लाइड शो हो जाता है ना। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने IP पता के द्वारा खोजता है। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ या माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र के लिए ठीक उदाहरण है? तो ओपेरा जो है एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश की मूल प्राप्ति अंतर्वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का उद्देश्य है? तो गैर अस्वीकरण। निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो प्लॉटर जो है आउटपुट उपकरण है, यह प्रिंटर के समान बड़ा प्रिंट निकालता है ना। निम्न में से कौन सी हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है? तो ब्लूरे। निम्न में से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है और ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है? तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नए स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है? तो 2 स्लाइडों के बीच और अंत में। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क से प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर्स में टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स स्टोर करता है। यदि आप किसी ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए देख रहे हैं तो आपका ब्राउज़र है क्लाइंट, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। पिछले प्रयोक्ता द्वारा डेटा डेस्कटॉप आइकन को अनुकूल किया गया था। आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे? तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट्स टैब का चयन करें, डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफ़ॉल्ट आइकन को चुनें। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इंसर्ट मेनू और चार्ट्स। URL www में .com क्या सूचित करता है? तो कॉमर्शियल। ये क्या है? डोमेन नेम है ना, .com, ठीक है। चलिए 18वां, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है? तो स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद F5 दबाइएगा तो तेज़ी से स्क्रीन क्या होता है? रिफ्रेश होता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। किसने पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो इसका क्या है? जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले द्वारा ENIAC कंप्यूटर बनाया गया था। स्टैटिक IP एड्रेस क्या है? तो क्या है? नमोदिष्ट किए गए स्थायी IP एड्रेस को स्टैटिक IP एड्रेस कहा जाता है। HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो 80। तो आई होप कि मैं कुछ भी आपको आई होप कि आपको यह समझ विकसित हुआ होगा कि कैसे प्रश्न कंप्यूटर में पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में, और बहुत से ऐसे प्रश्न जो रिपीट हुए हैं वो आपको भी सेट हो गया होगा आपके दिमाग में। आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्या पता यही प्रश्न डायरेक्ट दिखेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। बाकी PGT वगैरह के जो प्रश्न थे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप स्ट्रेंजर से देख लिए, उसका बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। अब इन प्रश्नों को देख के घबराना भी नहीं, क्योंकि देखिए जितने जैसे CGL ले लीजिए, JPSC ले लीजिए, जितने फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए, इन सब में जो क्वेश्चन थे बहुत सरल और अच्छे थे। 1-2 प्रश्न तो मान के ही चलिए टफ रहेगा, आपको 20 में 20
ठीक है, टारगेट करना है, लेकिन अगर 17, 16, 18 आ रहा है इस तरह से कंप्यूटर में तो खराब मार्क्स नहीं है। बाकी जैसे बुक के लास्ट पेज में हम लोगों ने, इसलिए हम लोग बारकोड दे देते हैं ताकि बच्चे कहीं भी बुक में डॉट हो तो इससे स्कैन करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आप अपने डॉट पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा वहाँ त्वरित रिप्लाई आपको देखने को मिलता है। बाकी फ्रेंड्स, यह जो पुस्तक है उसमें हम सभी OMR शीट के साथ आपको उपलब्ध कराते हैं ताकि क्या हो कि हम 20-20 क्वेश्चन का, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट पुस्तक है, आप खूब टेक्स्ट बुक से पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि अचानक जब प्रैक्टिस में बैठेंगे तो समस्या होता है। इसलिए OMR शीट को आप जब भी बुक जाता है तब उसे या तो फाड़ सकते हैं या फिर उसी में आप पेज को पलट पलट के पहला कभी इस तरह से OMR को भर सकते हैं ताकि OMR भरने का भी आदत रहे। बाकी फ्रेंड्स, एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जाके आप हर संडे फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पुस्तक में हम 1-2 पेज इसलिए छोड़ देते हैं ताकि बच्चे अपना नोट्स बना सकें। और बाकी स्टडी फॉर गोल्स प्रकाशन की कुछ पुस्तकें, बेहतरीन पुस्तकें, जिसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से झारखंड के किसी बुक स्टोर पे जाइए और इसे पलटिए, देखिए जो आपके काम का है उसे आप अपने यूज़ में लाइए और सक्सेसफुल हो जाइए। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, हर संडे की भांति अब तो CGL का एग्ज़ाम 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगला सप्ताह से क्या है कि उत्पाद सिपाही के दौड़ जिन्होंने निकाल रखे हैं उनके लिए 29 सितंबर से उत्पाद सिपाही का फ्री मॉक टेस्ट जो है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे प्रारंभ हो गया है। तो इस टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, आप प्ले स्टोर पे जाइए, आप डायरेक्ट S4G सर्च कीजिएगा और आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ाने में इच्छुक नहीं था, लेकिन बहुत से रिक्वेस्ट थे तो मैं लाइन बाय लाइन आपको मैं पढ़ के बता दिया, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस वगैरह से मतलब जब 2017 में जॉब हुआ है तब से मैं थोड़ा दूरी बना के रखा हूँ। कोटा, करंट अफेयर, इन सब चीज़ों पे ही ध्यान देने के बाद हमारे पास वक्त बचता नहीं है। तो मेरा काम था आपको एक तरह से सरसरी नज़र से चीज़ों को बता देना, दिखा देना। आई होप आप देखे होंगे अच्छे से, आप समझे होंगे, आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा आप प्रतिक्रिया दीजिए, और अगर कुछ स्टडी फॉर गोल्स पे कुछ और आप अच्छे कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ डेली झारखंड करंट अफेयर के साथ या फिर किसी अन्य कोटा के भी लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ढेरों शुभकामना, ऑल द बेस्ट, जाइए और रॉक करके आइए। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।